हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं एरे के सारे पॉजिटिव नंबर्स का सम पॉइंटर की मदद से कैसे कैलकुलेट करें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक एरे की एज वेल एज एक पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी। तो वो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट अस से इंटीजर a of 5 एंड स्टार p। उसके बाद मैं clr scr लिख देता हूँ ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं गेट ch लिख देता हूँ। अभी एरे के सारे एलिमेंट्स हमें यूजर के पास से लेने हैं, तो उसके लिए हमें स्कैनफ स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज देंगे %d एड्रेस ऑफ a0, जो हमें एरे का फर्स्ट एलिमेंट रीड करके देगा। एरे का सेकंड एलिमेंट रीड करने के लिए हमें स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर लिखना पड़ेगा %d एड्रेस ऑफ a1। थर्ड एलिमेंट रीड करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा %d एड्रेस ऑफ a2। फोर्थ एलिमेंट रीड करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा %d एड्रेस ऑफ a3। एंड फिफ्थ एलिमेंट रीड करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा %d एड्रेस ऑफ a4। यानी कि सारे स्कैनफ स्टेटमेंट को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर %d एड्रेस ऑफ a कॉमन है, सिर्फ चेंज एरे एलिमेंट की पोजीशन में हो रहा है। यानी कि ये टास्क हम एक लूप की वजह से भी कर सकते हैं। तो लेट अस से मैं यहाँ पे एक फॉर लूप ले लेता हूँ, और उस फॉर लूप के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, और फिर लूप के अंदर मैं स्कैनफ स्टेटमेंट लिखता हूँ, जिस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ %d एड्रेस ऑफ a ऑफ i, जो हमें फर्स्ट टाइम a ऑफ 0 की, सेकंड टाइम a ऑफ 1 की, थर्ड टाइम a ऑफ 2 की, फोर्थ टाइम a ऑफ 3 की, और फिफ्थ टाइम a ऑफ 4 की वैल्यू रीड करके देगा। अब स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देते हैं, और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं एंटर a ऑफ %d, और %d की वैल्यू हम i से रिप्लेस कर रहे हैं। यानी कि ये प्रिंटफ स्टेटमेंट फर्स्ट टाइम हमें एंटर a ऑफ 0, सेकंड टाइम एंटर a ऑफ 1, थर्ड टाइम एंटर a ऑफ 2, फोर्थ टाइम एंटर a ऑफ 3, और फिफ्थ टाइम एंटर a ऑफ 4 ऐसा मैसेज प्रिंट करके देगा। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि कोई भी वेरिएबल के साथ तीन चीजें एसोसिएट होती है: वेरिएबल का नेम, वेरिएबल की वैल्यू, और वेरिएबल का एड्रेस। और ये तीनों चीज हम एरे एलिमेंट्स के लिए लिखे तो एरे एलिमेंट्स के नेम है a ऑफ 0, a ऑफ 1, a ऑफ 2, a ऑफ 3, a ऑफ 4, और उसकी वैल्यू हम एज्यूम कर रहे हैं कि a ऑफ 0 की वैल्यू 12 है, a ऑफ 1 की वैल्यू 23 है, a ऑफ 2 की वैल्यू -34 है, a ऑफ 3 की वैल्यू 45 है, और f4 की वैल्यू -56 है। और कोई भी वेरिएबल का एड्रेस सी कंपाइलर खुद डिसाइड करता है, यानी कि उसका कंट्रोल हमारे पास नहीं होता। तो लेट अस से हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि a0 का एड्रेस xyz है, यानी कि a1 का एड्रेस xyz+2 होगा, क्योंकि एरे की कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक उसके सारे एलिमेंट कंटिन्यूअस लोकेशन पे स्टोर होते हैं। एंड यहाँ पे हमने इंटीजर एरे लिया हुआ है, और इंटीजर वेरिएबल 2 बाइट ऑक्यूपाई करता है। यानी कि सपोज एरे का फर्स्ट एलिमेंट xyz लोकेशन पे स्टोर हो, तो उसका दूसरा एलिमेंट xyz+2 लोकेशन पे ही होगा। उसके बाद एरे का थर्ड एलिमेंट xyz+4 लोकेशन पे होगा, उसका फोर्थ एलिमेंट xyz+6 लोकेशन पे होगा, और उसका लास्ट एलिमेंट xyz+8 लोकेशन पे होगा। अभी हमें एरे के पॉजिटिव नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें वन बाय वन सभी एलिमेंट्स को चेक करना पड़ेगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर वो पॉजिटिव है तो हम उसको सम के अंदर ऐड करेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं करेंगे। यानी कि हम ऐसा सोच लेते हैं कि हमारा इनिशियल सम 0 है, और फिर हम वन बाय वन सभी वेरिएबल्स को चेक करने जाते हैं। लेट अस से हम चेक करते हैं कि a ऑफ 0 वो 0 से बड़ा है, यानी कि पॉजिटिव है, जो कि सही है। यानी कि हमें सम के अंदर a ऑफ 0 को ऐड करना पड़ेगा, और जो भी रिजल्ट हमारा आता है वो फिर से हम सम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे। यानी कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाने के बाद सम की वैल्यू 12 हो जाएगी। उसके बाद हम चेक करते हैं कि a ऑफ 1 हमारा 0 से बड़ा है, यानी कि पॉजिटिव है, जो कि सही है। यानी कि हमें इसको भी सम नाम के वेरिएबल के अंदर ऐड करना पड़ेगा। अभी सम की वैल्यू 12 है, और उसके अंदर हम 23 ऐड करते हैं, तो हमें आंसर के तौर पे 35 मिलेगा, और 35 हम सम के अंदर स्टोर कर देते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं कि a ऑफ 2 0 से बड़ा है, जो कि इस केस में गलत है। यानी कि
हमें अभी कुछ नहीं करना, यानी कि हमारा सम एज इट इज 35 रहेगा। उसके बाद हम चेक करते हैं कि a ऑफ 3 0 से बड़ा है, जो कि सही है, यानी कि उसको हमें सम के अंदर ऐड करना पड़ेगा। यानी अभी हमारी सम की वैल्यू 35 है और उसके अंदर हम 45 ऐड करते हैं तो हमें आंसर के तौर पे 80 मिलेगा और वो 80 फिर से सम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम चेक करते हैं कि हमारा a ऑफ 4 0 से ज्यादा है, जो कि इस केस में गलत है, यानी कि हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे सम की वैल्यू एज इट इज 80 रहे। यानी कि किसी चीज को हम लॉजिक के तौर पे कन्वर्ट करें तो सबसे पहले हमें एक सम नाम का वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसको हमें 0 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। उसके बाद हम एक लूप लेंगे और लूप के अंदर हम लिखेंगे कि i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन 5 और i प्लस प्लस, और लूप के अंदर हम इफ ब्लॉक लिखेंगे और इफ ब्लॉक के अंदर हम कंडीशन के तौर पे लिखेंगे कि इफ a ऑफ i ग्रेटर देन 0 है तो हमें सम नाम के वेरिएबल के अंदर सम और a ऑफ i का एडिशन स्टोर करवाना है, और अगर a ऑफ i 0 से बड़ा नहीं है तो हमें कुछ भी टास्क परफॉर्म नहीं करना। और लूप के बाहर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देते हैं और प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम लिखते हैं पॉजिटिव नंबर सम इज इक्वल्स टू परसेंटेज d, और परसेंटेज d की जो भी वैल्यू है वो हम सम से रिप्लेस कर रहे हैं। अभी लूप के अंदर हमने i और सम नाम के दो वेरिएबल का यूज किया है, लेकिन उसको हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया, तो हम उसको ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। लेट अस से इंटीजर i एज वेल एज इंटीजर सम। अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो हमने पूरा कोड एरे की मदद से लिखा है, लेकिन हमें यही टास्क पॉइंटर की मदद से करना पड़ेगा, यानी कि हमें एरे और पॉइंटर के बीच में ब्रिज क्रिएट करना पड़ेगा। और पॉइंटर की डेफिनेशन के अनुसार पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करता है, यानी कि हम एरे के किसी भी एलिमेंट का एड्रेस पॉइंटर के अंदर स्टोर करवाए तो हमारा काम हो सकता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ कि p इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ a0, यानी कि p की अभी की वैल्यू xyz होगी, यानी कि स्टार p मींस यहाँ पे हमने डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर का यूज किया है। उसका मतलब कि p हमारा एड्रेस के तौर पे ट्रीट होगा, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टार xyz, यानी कि xyz लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू, और xyz लोकेशन पे 12 पड़ा हुआ है और 12 और कुछ नहीं है लेकिन a ऑफ 0 की वैल्यू है, यानी कि हम सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि p माने एड्रेस ऑफ a0 और स्टार p माने a ऑफ 0। सेम वे अगर हम ऐसा लिखना चाहे कि p प्लस 1, उसका मीनिंग कि हम xyz के अंदर एक ऐड कर रहे हैं जो हमें xyz के अंदर अल्टीमेटली 2 ऐड करके देगा, क्योंकि p हमारा इंटीजर पॉइंटर है और पॉइंटर एरिथमेटिक के हिसाब से जब भी हम इंटीजर पॉइंटर के अंदर कोई भी वैल्यू ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं उस वक्त 2 के मल्टीपल में एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग होता है। अभी xyz प्लस 2 और कुछ नहीं है लेकिन a1 का एड्रेस है। अभी हम स्टार p प्लस 1 एक्सेस करना चाहे और p प्लस 1 और कुछ नहीं है लेकिन xyz प्लस 2 है, यानी कि xyz प्लस 2 लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू हमें एक्सेस करनी है, और xyz प्लस 2 लोकेशन पे 23 है और 23 और कुछ नहीं है लेकिन a1 है। सेम वे अगर हम p प्लस 2 को इवेल्यूएट करें तो p प्लस 2 माने कि xyz प्लस 2, और अल्टीमेटली p हमारा इंटीजर पॉइंटर होने की वजह से वो xyz प्लस 4 करेगा, और xyz प्लस 4 और कुछ नहीं है लेकिन एड्रेस ऑफ a2 है, यानी कि अगर हम स्टार p प्लस 2 एक्सेस करना चाहे तो अल्टीमेटली हमें स्टार xyz प्लस 4 मिलेगा, और स्टार xyz प्लस 4 लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू माने कि a ऑफ 2, यानी कि सिंपली हम ऐसा बोल सकते हैं कि p प्लस i मीन्स एड्रेस ऑफ a ऑफ i एंड स्टार p प्लस i मीन्स a ऑफ i। सो जहां पे हमने एड्रेस ऑफ a ऑफ i लिखा है वहां पे p प्लस i लिख देते हैं, और जहां पे हमने सिंपली a ऑफ i लिखा है वहां पे स्टार p प्लस i लिख देते हैं। सो लेट अस से ऊपर के फॉर लूप के अंदर हम एड्रेस ऑफ a ऑफ i की जगह पे p प्लस i लिख देते हैं, और नीचे के फॉर लूप के अंदर हम a ऑफ i की जगह पे स्टार p प्लस i लिख देते हैं और फिर प्रोग्राम को सेव कर देते हैं।
उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे मैं a ऑफ 0 की वैल्यू 12, a ऑफ 1 की वैल्यू 23, a ऑफ 2 की वैल्यू -34, a ऑफ 3 की वैल्यू 45, a ऑफ 4 की वैल्यू -56 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है पॉजिटिव नंबर सम इज इक्वल्स टू 80, जो कि परफेक्टली सही है क्योंकि अभी अभी हमने इसी एरे के लिए पॉजिटिव नंबर का सम फाइंड किया है और हमें आउटपुट 80 ही मिला है। यानी कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम 5 नंबर के एरे में से पॉजिटिव नंबर का सम पॉइंटर की मदद से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर यही टास्क हमें 10 नंबर के एरे के लिए करना हो तो सबसे पहले हमें डिक्लेरेशन के अंदर a ऑफ 5 की जगह पे a ऑफ 10 करना पड़ेगा, नीचे लूप के अंदर i लेस देन 5 की जगह पे i लेस देन 10 करना पड़ेगा और उसके बाद वाले लूप के अंदर भी हमें i लेस देन 5 की जगह पे i लेस देन 10 करना पड़ेगा। यानी कि 3 जगह पे चेंज करने के बाद हमें हमारा आउटपुट सही मिल सकता है। और अगर हम ये तीनों में से एक भी जगह पे चेंज करना भूल जाए तो हमें गलत आउटपुट मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसीलिए हम ऊपर एक कांस्टेंट डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से हैश डिफाइन n और 10, और जहां जहां पे भी हमने 10 लिखा है वहां पे हम n लिख देते हैं। यानी कि डिक्लेरेशन के तौर पे इंटीजर a ऑफ 10 की जगह पे इंटीजर a ऑफ n, लूप के अंदर i लेस देन 10 की जगह पे i लेस देन n और नीचे वाले लूप के अंदर भी i लेस देन 10 की जगह पे i लेस देन n। यानी कि सिर्फ ऊपर एक जगह पे हम n की वैल्यू चेंज करेंगे तो पूरे प्रोग्राम के अंदर n की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो अभी एक और बार प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे मैं a ऑफ 0 की वैल्यू 1, a ऑफ 1 की वैल्यू 2, a ऑफ 2 की वैल्यू 3, a ऑफ 3 की वैल्यू -9, a ऑफ 4 की वैल्यू 8, a ऑफ 5 की वैल्यू 6, a ऑफ 6 की वैल्यू 4, a ऑफ 7 की वैल्यू -8, a ऑफ 8 की वैल्यू -7 और a ऑफ 9 की वैल्यू 10 इंसर्ट कर रहा हूँ और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है पॉजिटिव नंबर सम इज इक्वल्स टू 34, जो कि परफेक्टली सही है। पर यहाँ पे जो हमने एरर लिया है उसके लिए हमने हमारे कोड को मैन्युअली टेस्ट करके नहीं देखा, पर आप खुद उसको मैन्युअली टेस्ट करके हमें जो आउटपुट मिल रहा है उसको वेरीफाई कर सकते हो। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम किसी भी साइज के एरे में से पॉजिटिव नंबर का सम पॉइंटर की मदद से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।